नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मॉडल आंसर आ गया है, ठीक है। आशा करता हूं आप सब मैच कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा देखने में आसान लग रहा था, पर उतना आसान था नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें कटअप चले गया था 135 प्लस, ठीक है, मतलब 136 में लोग पास हुए थे, ठीक है। तो 136 बोल सकते हैं उसको, कटअप गया था। तो लोगों को ऐसी ही उम्मीद थी कि इसी टाइप का कुछ पेपर आएगा, और पेपर वन लाइनर था, ज़्यादा था नहीं, कूट इस टाइप का था नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बार दिक्कत हुआ है। तो आज के वीडियो में हम मॉडल आंसर तो आप लोग चेक कर लिए होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमको ऐसा लगा आपको बताना चाहिए, ठीक है, वो ये है कि कुछ संभावित क्या बोलते हैं ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विलोपित होने चाहिए, ठीक है, कि जिसको विलोपित होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ विथ प्रूफ, ठीक है। वो जो आप दावा आपत्ति लगाएंगे उसका सोर्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ये सेट है ए, सेट कौन सा है? ए सेट है, ठीक है। आप अपने सेट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहे? तो इसमें आंसर लिया है विनिर्माण, इंग्लिश में ये बोला है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो आपको पता है भारत जैसे देश में आपको लगता है क्या एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होगा? ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम इकोनॉमिक सर्वे की जो बात किया है 22-23 का, उसके इकोनॉमिक सर्वे में गए और वहाँ देखने का प्रयास किया कि वो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। तो अगर ये इकोनॉमिक सर्वे का पेज नंबर 38 में जाओगे, पेज नंबर 38 में जाओगे तो आपको ये प्रिंट दिखेगा, ठीक है। और इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया है एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल वेयर अमंग द लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब कच्चा तेल और खनिज तेल का उत्पाद, ठीक है, खनिज तेल का उत्पाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिया क्या है? सी। होना क्या चाहिए? बी। रिसोर्स क्या दे सकते हो आप? फाइनेंशियल ईयर, मतलब इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का पेज नंबर 38 में ये चीज मेंशन की गई है, ठीक है। तो एक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो विवादित क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज संबंधित है, और इधर क्या बोला है? आर्टिकल 243 जे ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अब इसमें यह बोला है कि ऑडिट एंड अकाउंट, ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट मतलब अंकेक्षण, संप्रेक्षण, ये सब बोलते हैं इसको, ठीक है, संपरीक्षा बोला है। दिक्कत इस प्रश्न में यह है कि इसमें बोल दिया है कि भैया जो आंसर हिंदी में बोलेगा, अगर जो हिंदी में लिखा है वही मान्य होगा, जो हिंदी में लिखा है वही मान्य होगा बोला है। लेकिन आर्टिकल 243 जे जो है वो ज नहीं होता, वो होता है इया। वो क्या होता है? इया। इया आप कैसे लिखते हो? इया, ये इया है, ठीक है, और यहां क्या लिखा है? जे लिखा है, ठीक है। अब देखो इस बेयर एक्ट है ये, ठीक है, इस यहां देखो आर्टिकल 243 ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ठीक है, और इसमें जे की जगह क्या लिखा है? 243 इया, पंचायत के लेखाओं का संपरीक्षा, ठीक है। तो यहां जो जे लिखा है उसकी जगह क्या होना चाहिए था? इया होना चाहिए था, इया, ठीक है। लिखा क्या है? ज, और होना क्या था? इया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी विलोपित होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन तो आपको पता है कि बहुत सारे बातचीत भी हो चुकी है, पूरा ऑनलाइन ये क्वेश्चन तैयार रहा है।
इसमें क्या बोल दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित क्या होगा। अब इसमें मॉडल आंसर में आंसर क्या लिया है, इसमें 201 और आंसर लेना क्या था इसको 200। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों 200 और इसमें ले क्या लिया है 201। देखते हैं इसका सोर्स क्या है, बेयर एक्ट की वही वाली बुक। बेयर एक्ट की बुक में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है। ठीक है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अथवा क्या बोल रहे हैं वो, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 200। 201 में क्या बोला है, 201 में एक दूसरी चीज बोल दिया है। अच्छा ये देखो 201 में क्या बोला है, बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसको रिजर्व जब कर देते हैं कंसिडरेशन के लिए। अब इसमें ये हेडिंग से भले आपको लग रहा है कंसिडरेशन के लिए रिजर्व है, लेकिन इसमें बात क्या बोला है, ये राष्ट्रपति के लिए है। आर्टिकल 201 का प्रयोग कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं अपना कंसिडरेशन देने के लिए। देखो क्या लिखा है, व्हेन बिल इज रिजर्व्ड बाय अ गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उनके कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर्ड आइदर दैट एसेंट टू द बिल और दैट विथहोल्ड एसेंट देयरफ्रॉम। ठीक है, मतलब अगर उनको एसेंट देना होगा उस बिल के लिए, ठीक है, तो किसके तहत देंगे, 201 के तहत प्राप्त शक्तियों के साथ के, मतलब उनको एसेंट देने की शक्ति किससे प्राप्त होगी, 201 से प्राप्त होगी। मतलब राष्ट्रपति जो अपना पक्ष रखेंगे वो 201 के तहत रखेंगे, 201 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत। और राज्यपाल को ये शक्ति कौन देता है, 200 किस चीज की, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की। ठीक है, तो ये है, ये गवर्नर है, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसको भी देखा जा सकता है दावा आपत्ति के लिए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये जो भोजली वाला है, ठीक है, तो भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरी में अनाज किस विशेष तिथि दिनांक में बोया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिया है श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। ठीक है, जिस यहाँ क्या होता है, नाग पंचमी भी होता है। ठीक है, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी में क्या होता है, नाग पंचमी भी होता है। ठीक है, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में भोजली त्योहार मनाया जाता है। ये प्रतिपदा मतलब पहला दिन है ना, प्रतिपदा मतलब क्या होता है, पहला दिन होता है कृष्ण पक्ष का। ठीक है, अब इसमें लोग बोल रहे हैं कि ये थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन अगर आप हालांकि गूगल सर्च को दावा आपत्ति में पेश नहीं किया जा सकता, मेरे को इसका सोर्स नहीं पता क्या है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आप उसमें बताता है आपको, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ भोजली पर्व पर गेहूं या धान दोनों को टोकरी में बोया जाता है और उसे शुक्ल पक्ष में बोया जाता है। ठीक है, भोजली पर्व की शुरुआत नाग पंचमी के दिन से होती है और नाग पंचमी कब होता है, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को। ठीक है, इस दिन क्या होता है, नाग पंचमी, और इसी दिन से भोजली पक्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन गेहूं और चावल को हम क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है, गेहूं और चावल को हम बोते हैं। ये मेरा अनुमान है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कोई और सोर्स मिलता है, कोई और स्रोत मिलता है जिसमें आपको पता चलता है ये गलत है, तो इसमें भी आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया, हाँ ये बोल रहे थे कि मेरे को नहीं लगता लेकिन इसमें दावा आपत्ति मानेगा कोई वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी एक दावा आपत्ति लगाएंगे, ऐसा बोल रहे थे, बाकी नहीं। एक ये क्वेश्चन है जो विवादित है, ये भी क्या बोल दिया है, देखो इसमें क्या बोला है, यहां लिख दिया है पैंथर, ठीक है, लेपर्ड लिख दिया है, और यहां क्या लिखा है, चीता। ठीक है, चीता लिख दिया है और यहां लिख दिया है लेपर्ड लिख दिया है। ठीक है, तो आपको वही दिक्कत हो गया है कि जो लेपर्ड है, लेपर्ड का जो जिसको अपन तेंदुआ बोलते हैं, ठीक है, लेपर्ड को अपन क्या बोलते हैं, तेंदुआ, और चीता को अपन क्या बोलते हैं, चीता ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चीते को चीता ही बोलते हैं। तो लेपर्ड जो लिखा है, लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, ये हो गया लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा पार्डस। ठीक है,
लेकिन क्योंकि हिंदी में ये लिखा है उसमें कि हिंदी में जो लिखा होगा वही मान्य होगा। अब हिंदी में लिख दिया चीता, और चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? जुपेटस। ठीक है, चीता का वैज्ञानिक नाम जुपेटस है, और ये जुपेटस, ये जो ऑप्शन है वो तीनों में से किसी में नहीं है। ठीक, तीनों में से कहीं इसका उल्लेख है नहीं। तो भैया ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है? विलोपित होने के लायक है या चेंज होने के लायक? ये क्या है? ये तो शुद्ध विलोपित होने के लायक है। ठीक है, गलती है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये जो 4-5 क्वेश्चन थे उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि अब दावा आपत्ति कर सकते हैं, इसका तो सोर्स भी अवेलेबल है। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ हम लगभग 20 से 30 अपने स्टूडेंट या बाहर के स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जो पिछले साल के प्री में टॉप रैंकर थे, ठीक है, ऐसे लोग जो टॉप 100 में थे, जो लिस्ट आई उसमें, तो ऐसे लोगों से हम 10-20 लोगों से पता किए। ठीक है, उनका कहना है या उनके मार्क्स के आधार पे, अगर आप जो 20-30-40 लोग के टॉपर लोग का सैंपल हमको मिला है, उसके हिसाब से 120 प्लस मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये उन 20-30 में से एक या दो का ही 120 प्लस आया। ठीक है, ज़्यादातर लोग का मार्क्स आ रहा है 110 प्लस। ठीक है, तो इसको अगर आधार माने, ठीक है, इसको अगर आधार माने तो 110 प्लस अगर आपका है तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है, मतलब सेफेस्ट जोन है 110 प्लस। ठीक है, 110 से प्लस है तो आप एकदम सेफ हैं। ठीक है, 110 से कम है तो चांस अगर -5 है तो भी मेरा अनुमान है 80% आपकी संभावनाएं बनी हुई है। 80% आपकी संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है, अब 110 ये है जनरल का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। ठीक है, जिसके पास रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है उसके लिए 110 प्लस की रैंकिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप अपने ओबीसी का तो आपको पता है 3-4 नंबर का ही ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, और एससी और एसटी इसी आधार पे अपना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम कोई बहुत बड़े गणितज्ञ या डाटा एनालिसिस्ट नहीं है। ठीक है, 20-30 बच्चे जो पिछले साल बहुत अच्छा स्कोर किए थे उनसे हमने पूछा है, और उनके आधार पे, उनके मार्क्स के आधार पे ये बात बता रहे हैं कि 110 प्लस सुरक्षित है, 110 प्लस सुरक्षित है। 120 प्लस नंबर जो पिछले बार 160 नंबर तक लाए थे उनका भी नहीं आया है 120 प्लस। ठीक है, और ये जो दूसरा एक अनुमान मेरा है, जब अपन मॉडल आंसर बना रहे थे इस बार, ठीक है, तो हमने एक चीज देखा कि भाई 40 से 45% क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड है। मतलब ऐसा फैक्ट है जिसको आप कभी ना कभी देखे सुने हो। ठीक है, मतलब जिसमें आपकी 90% से 100% तक श्योरिटी की संभावना है। बाकी के जो 60 से 55 क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऐसे थे जिसमें आप जो फैक्ट बेस्ड नहीं थे, मतलब फैक्ट बेस्ड तो थे पर उसमें आपको क्या लगाना पड़ रहा था? तुक्का लगाना पड़ रहा था। मतलब ऐसे प्रश्न थे जिसमें 60 और 40 का रेशियो हो सकता है, मतलब 60-40 रहेगा कि दो ऑप्शन में आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बार दिक्कत क्या हुआ? इस बार दिक्कत यह हुआ कि फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्ट बेस्ड थे, कूट नहीं था इसमें ज्यादा। ठीक है, तो कूट जब रहता है ना तो संभावना रहती है कि तुक्का कभी कभार सब सही हो जाए। ठीक है, तो इस बार वही दिक्कत हुआ कि भाई तुक्का बहुत गलत हुआ है। मतलब जो हम एग्जाम्पशन बेस्ड या पुरानी पढ़ाई या अनुमान के आधार पे जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, अगर वो अब ठीक ठाक स्टूडेंट है तो आप 60% 70% सही कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये जो 60 क्वेश्चन है ना वहां बहुत कम सही हुआ है। ये तो ऐसा है कि जो 80% 60% लोग का सही हुआ होगा, 40 से 45 क्वेश्चन। ठीक है, पर यहां जो अब तुक्के में जो गलती हुई ना वो खेल बिगाड़ा इस बार। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अनुमान है कि भाई 110 प्लस सेफ है अनरिजर्व्ड के लिए, और इसके हिसाब से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।